नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जिसका विषय है दोस्तों सीडीपी। और इसमें हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। और यह हमारा इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2B करके लिखा है। अगर आप लोगों ने 2A वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो हमारे इस आईडी पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम दिया है वीके ऑनलाइन क्लास। इसी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम का, अगर आपको डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं तब। अब देखते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों को। तो प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो कौन सा उचित है दोस्तों बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया है दोस्तों, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्वेश्चन अच्छे से जब समझ में आता है उसके बाद आप लोग आंसर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है, वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी दिया है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी दिया है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और ऑप्शन डी दिया है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया है, वह यह जो है दोस्तों समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसके अलावा ठीक है, जब हम लोग इसको खाली स्थान में फिलअप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा, वह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है अंतः स्रावी ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी दिया है पौष्टिक भोजन, ऑप्शन सी है रोग तथा चोट, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, किस पर आधारित होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ग्रेड स्तर पर, ऑप्शन बी है आयु स्तर पर, ऑप्शन सी है योग्यता स्तर पर, और ऑप्शन डी है छात्र अनुराग पर। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयु स्तर पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है दोस्तों, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। और उसका क्या है दोस्तों, विकास में सबसे अधिक योगदान कौन देता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो समवयस्क दिया है मतलब सेम एज के बच्चे जो होते हैं उनको बोला गया है। उसी प्रकार ऑप्शन बी दिया है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ऑप्शन सी दिया है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। ऑप्शन डी दिया है परिवार, खेल एवं पर्यटन। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक योगदान देते हैं अधिगम एवं विकास में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछा गया दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात प्रारंभिक जीवन में नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो यह कथन क्या है दोस्तों, सही नहीं है, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है तो कौन सी है दोस्तों, बालक की जो प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन ए दिया है परिवार, ऑप्शन बी दिया है समाज, ऑप्शन सी दिया है गांव, और ऑप्शन डी दिया है विद्यालय। तो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, उसी प्रकार ऑप्शन सी भी यहाँ से कट जाएगा। अब बच रहा है आपके पास परिवार और समाज। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले बालक परिवार में रहता है, उसके बाद वो क्या करता है, समाज में जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बालक का जो प्रथम पाठशाला होता है वह क्या होता है, तो परिवार होता है। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया माता पिता पर, ऑप्शन बी है वातावरण पर, उसी को परिवेश के नाम से दिया गया है। अगला है विद्यालय का वातावरण, और ऑप्शन डी है समाज।
तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात माता पिता पर निर्भर रहता है बालक का प्रारंभिक विकास। अगला प्रश्न है, निर्धन परिवारों के बच्चों या फिर बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा खाली स्थान दिया। दोस्तों खाली स्थान में क्या आना उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी है उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं। ऑप्शन सी है उन्हें शांति में परिस्थिति मिलती है। और ऑप्शन डी है उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है, इसलिए क्या होता है दोस्तों वो लोग अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है तो कौन सा है दोस्तों वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक? ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण, ऑप्शन बी दिया है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी दिया है आहार और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया है पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणवत्ता और ऑप्शन डी है शारीरिक गठन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात शारीरिक गठन। इसके अतिरिक्त सभी क्या करते हैं, वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही क्रम है। ठीक है दोस्तों, विकास का सही क्रम चार अवस्थाओं के बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है शैशवावस्था होता है, उसके बाद होता है बाल्यावस्था। तो देखते हैं दोस्तों शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था किस में है। तो पहला में दिया शैशवावस्था, फिर दिया किशोरावस्था। तो ये ऑप्शन हमारा एक गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। अगला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त कौन कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। तो सबसे पहले जो तीसरा नंबर में दिया वो बाल्यावस्था है, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि शैशवावस्था से स्टार्ट होता है। और ऑप्शन डी में भी बाल्यावस्था पहले दे दिया है, तो यह अभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जन्मोत्तर अर्थात जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी बताना, जन्म के बाद की पूछा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर देखने से पहले एक बार देखते हैं क्या है। तो जन्म होता है दोस्तों, उसके बाद कौन सा अवस्था आता है, तो शैशवावस्था आता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर आता है ऑप्शन हमारा ये तो गर्भावस्था है। ठीक है, तो ये तीन में से एक आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है तो कौन सी अवस्था है दोस्तों, क्रम को पूछा गया है ना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, अभी हम लोग दो क्वेश्चन और देख चुके हैं इसी के टॉपिक से है। तो पहला कहाँ से स्टार्ट होता था, हमारा शैशवावस्था से स्टार्ट होता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अर्थात प्रथम अवस्था है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है तो क्या होती है दोस्तों शैशवावस्था। अब देखो क्वेश्चन में अलग अलग दिया जा सकता है ना, उसका जो ऑप्शन रहेगा वो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, शैशवावस्था होती है। तो नीचे जब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में तो हमको वर्ष पूछा गया है। तो आप लोग वैसे ही देखना कि वर्ष पूछा गया है कि कुछ और दिया गया है, फिर उसके हिसाब से आप अपना आंसर देना। तो शैशवावस्था ऑप्शन ए दिया 5 वर्ष तक होती है, ऑप्शन बी दिया है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी दिया है 21 वर्ष तक और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष तक। तो जन्म से 5 वर्ष तक क्या होता है, शैशवावस्था होता है, ये बताया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था अवस्था होती है तो कौन सी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 21 वर्ष तक और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था, अर्थात 6 से 12 वर्ष तक होता है। प्रश्न दिए हैं, शैशव काल की अवधि है तो कितनी है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी दिया है जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 2 से 3 वर्ष तक और ऑप्शन डी है जन्म से 1 वर्ष तक। ये दी है आपको ऑप्शन में। कभी कभी बोला जा सकता है दोस्तों किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो सब मनोवैज्ञानिक क्या कि अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वहाँ पर बताया गया है कि किनका जन्म से 2 वर्ष है, कभी जन्म से 6 वर्ष है, कि जन्म से 5 वर्ष है। इन सब के बारे में आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है, या फिर ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा बाकी चीज़। तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है,
मध्य बचपन अवधि है तो कितने से कितने वर्ष तक है दोस्तों मध्य बचपन की जो अवधि है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होता है तो कब कब से कब तक होता है दोस्तों बाल्यावस्था, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होता है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया किशोरावस्था, ऑप्शन बी है बचपन, ऑप्शन सी है प्रसव पूर्व काल और ऑप्शन डी है वयस्कता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है दोस्तों मानव विकास का प्रारंभ। ऑप्शन ए दिया है गर्भावस्था से, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था से और ऑप्शन डी है शैशवावस्था से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात गर्भावस्था से स्टार्ट होता है मानव विकास का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है तो विकास कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, सेम प्रश्न है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होता है विकास। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सिर से, ऑप्शन बी पैर से, ऑप्शन सी हाथ से और ऑप्शन डी संपूर्ण शरीर से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अर्थात सिर से स्टार्ट होता है संवेदनशीलता का विकास। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो कितने दिन लगते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। ठीक है दोस्तों, मतलब निगेटिव इफेक्ट नहीं डालता जब तक कि बच्चा पैदा न हुआ तब तक के। अब उससे पहले वो क्या रहता है, गर्भ में रहता है। तो 4 ऑप्शन हमको दिया है, तो बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। तो कैफीन है दोस्तों, तो ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला है ऑप्शन बी, व्यायाम दिया है, ये क्या करता है दोस्तों, बल्कि उसको नकारात्मक के बजाय सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला है दोस्तों ऑप्शन सी, शराब, तो ये क्या करेगा दोस्तों, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और ऑप्शन डी जो विकिरण है यह भी क्या करेगा दोस्तों, तो बालक के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, व्यायाम यहाँ सही है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध में, इसका तीसरा पार्ट है। ये हमारे इस टॉपिक का अंतिम पार्ट रहेगा दोस्तों, जिसमें कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि बार बार पूछा गया या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।